नमस्कार दोस्तों, आपका विवेक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैंसर पर मैं लगातार वीडियो लेकर आ रहा हूं और जिस पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट्स में उनके काफ़ी सवाल होते हैं और मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं। ठीक है, जब उनके सवाल आते हैं तो उनमें से अधिकतर सवाल ऐसे होते हैं जिसका वास्तविकता से कोई मतलब ही नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ भ्रांति है। तो आज हम कुछ ऐसे मिथ्स जो समाज में फैले हुए हैं, जिसको लेकर के लोगों के अंदर बहुत अवसाद भरा हुआ है, लोग कैंसर के बारे में अलग अलग भ्रांतियां पाले हुए हैं। मैंने उन्हीं भ्रांतियों की एक सूची बनाई है और उनको आपके सामने ला रहा हूं, उनके सटीक जवाब आपके सामने रख रहा हूं ताकि संबंधित भ्रांतियां आपकी दूर हो। हमारा ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसकी समुचित जानकारी मिल सके। तो वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। कैंसर को लेकर सभी लोग कुछ न कुछ धारणा पाले बैठे हुए हैं। कुछ लोग इसे बहुत ही छोटी बीमारी समझते हैं तो कुछ लोग बहुत गंभीर बीमारी, और ये दोनों ही स्थिति बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जानकर ही हम उससे लड़ सकते हैं। अगर हम उससे दूर भागने का प्रयास करें तो वो हमें अपनी जटिलताओं में जकड़ता चला जाता है। उस बीमारी के बारे में बहुत अधिक चिंतित हो जाएं तो वह अवसाद हमारी काया को धीरे धीरे खा जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें न ही उससे घबराना है और न ही उसे हल्के में लेना है। तो आज हम कैंसर से जुड़े कुछ मिथक पर चर्चा करेंगे जिनके बारे में लोग हमेशा गलत सोचते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो एक सवाल लोगों के मन में है कि क्या कैंसर संक्रामक बीमारी है? जी नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कैंसर संक्रामक बीमारी नहीं है। नहीं ये किसी के छूने से फैलता है, नहीं हम अगर किसी कैंसर मरीज के साथ भोजन करें या उनके तौलिए, उनके बिछावन, उनके कमरे का इस्तेमाल करें तो ये कैंसर नहीं फैल सकता है। किसी भी प्रकार के इस तरीके से फैलने की संभावना नहीं है, क्योंकि कैंसर का मतलब उसके टिश्यू से होता है। जब तक उसका टिश्यू हमारे शरीर के अंदर नहीं आता है तब तक कैंसर एक दूसरे में ट्रांसफर होने की कोई संभावना नहीं रहती है। अब हम दूसरे मिथक की बात करें तो लोगों के बीच में ये एक बहुत बड़ी अवधारणा है कि कैंसर एक पारिवारिक बीमारी है। मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि विभिन्न संगठनों द्वारा इस पर काफ़ी शोध हुए हैं और ये एक स्पष्ट रिपोर्ट पेश किया गया है कि कैंसर का आनुवांशिकता से बहुत अधिक लेना देना नहीं है। जी हाँ, कुछ मामलों में यह देखा गया है कि कैंसर आनुवांशिकता को धारण करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर पिता को कैंसर है तो बेटे को भी कैंसर होगा ही। इस बात को आप गांठ बांध लें कि दोनों का बिल्कुल आपसी तालमेल नहीं है। कुछ मामलों को अगर छोड़ दिया जाए तो इसे हम कभी भी पूर्ण रूपेण पारिवारिक बीमारी नहीं कह सकते हैं। आंकड़ों की बात करें तो 5 से 10% कैंसर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। इसका मतलब है कि 95% कैंसर ऐसे हैं जिसका पुराना हिस्ट्री बिल्कुल ही नहीं होता है। इसका मतलब वो फ्रेश कैंसर पेशेंट होते हैं। अधिकांश कैंसर एक उम्र में कुछ परिवर्तन के कारण होता है, जो आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं, और यही कारण है कि बूढ़े लोगों में अक्सर कैंसर अधिक होता है। अब हम तीसरी बात करें तो एक और अवधारणा है कि कैंसर एक दर्दनाक बीमारी है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि शुरुआती स्टेज में कैंसर में बिल्कुल ही दर्द नहीं होता है।
हम यहाँ तक बात करें तो शुरुआती स्टेज में कैंसर का पता चलना भी आसान नहीं है। कई बार मरीजों को इसके लक्षण का पता तक नहीं चलता है और जब वह बीमारी गंभीर रूप से फैल चुकी होती है उसके बाद वो टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि वो लास्ट स्टेज में है या एडवांस स्टेज में है। और ऐसे स्टेज में अक्सर दर्द होता है क्योंकि आपके टिश्यूज बिल्कुल टूट चुके होते हैं, वो एक अलग फॉर्मेशन में आ चुके होते हैं और वो किसी दूसरे ऑर्गन को प्रभावित कर रहे होते हैं। यही कारण है कि उस वक्त असहनीय दर्द होता है। तो इसे हम यह कह सकते हैं कि ये नकारा भी नहीं जा सकता है कि कैंसर में दर्द होता है, लेकिन हर एक कैंसर में दर्द होता है यह जरूरी नहीं है। आरंभिक अवस्था में कैंसर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। अब हम चौथी बात करें तो एक बहुत बड़ी अवधारणा समाज में फैली हुई है कि कैंसर का मतलब मौत। जी हाँ, अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना जाता है कि अगर आपको कैंसर हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं है, आपका मरना स्वाभाविक है। दोस्तों, मरना तो एक दिन सबों को है, लेकिन लोगों की यह धारणा कि कैंसर होने पर लोग मर ही जाते हैं यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सिर्फ वैसे ही मरीज मरते हैं जिनका इलाज आरंभिक अवस्था में नहीं होता है या बिल्कुल अंतिम स्टेज पर पहुंचने के बाद उनका इलाज आरंभ होता है। ऐसे समय में डॉक्टरों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहता है और जब तक डॉक्टर उसका प्लान बनाते हैं तब तक मरीज की मौत हो जाती है। लेकिन अगर समय पर कैंसर का इलाज आरंभ हो जाए तो मरीजों को काफ़ी समय तक बचते हुए देखा है। मैंने खुद अपने पिताजी का इलाज समय पर कराया और जिस कारण से पिताजी 8 से 10 साल रहे, लेकिन उनके कुछ और भी ऑर्गन्स जो डिस्टर्ब हो चुके थे, जैसे किडनी की बीमारी हो गई थी, उनका ब्लड शुगर हाई रहता था, बीपी भी था, तो हार्ट का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था, आंखों में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था। तो ये सभी बीमारियां एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए शरीर को धीरे धीरे कमजोर करती चली गई और जिस कारण से अंतिम समय में मेरे पिताजी का देहांत हार्ट अटैक के कारण हुआ, न कि कैंसर के कारण। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि डॉक्टर ने कहा था कि इनका कैंसर लगभग क्योर हो चुका है। हम लोग रेगुलर रूटीन चेकअप में थे, प्रत्येक 6 महीने में हम लोग जाकर टेस्ट कराते थे और हम लोग कैंसर के बारे में आश्वस्त थे कि कैंसर नॉर्मल है। तो यह बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता है अगर कैंसर हो जाए तो मौत स्वाभाविक है। अवधारणा समाज में है कि कैंसर आपको और अधिक बीमार कर देता है। इसे बिल्कुल सही भी नहीं कहा जा सकता है और इसे नकारा भी नहीं जा सकता है। देखिए, हमारे शरीर में उम्र के साथ साथ अलग अलग बीमारियां आती चली जाती हैं और कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसके इलाज में कई साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि कैंसर के सेल को मारने के लिए हमारे अंदर जो भी प्रक्रियाएं की जाती है, चाहे शल्य प्रक्रिया हो, चाहे केमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, इम्यूनोथेरेपी हो, इन सभी में कुछ न कुछ हमारे शरीर को क्षति पहुंचती है। लेकिन आज के आधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च ने इन क्षतियों को भी कम करने का तरीका ढूंढ निकाला है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि कैंसर से हमारा शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। हमारे डॉक्टर इसकी चिंता करते हैं और ये कैंसर का इलाज जो है कंप्लीट ऑब्जर्वेशंस का होता है। डॉक्टर आपके शरीर के अनुसार से उसका इलाज करते हैं, क्योंकि जब वो ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं क्योंकि हर एक के शरीर में उसको सहने और उसको रिकवर करने की क्षमता अलग अलग होती है। इसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करते हैं। एक अवधारणा समाज में और भी है कि कैंसर का पता चलने के बाद तुरंत इलाज जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि कैंसर का पता चल जाने के बाद कैंसर का इलाज तुरंत हो जाना जरूरी है, नहीं तो यह पूरे शरीर में फैल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक कैंसर का इलाज करने से पूर्व प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है,
प्रॉपर रिसर्च जरूरी है, कैंसर के स्टेज के बारे में जानना जरूरी है, उसके ब्लास्टिंग रेशियो के बारे में जानना जरूरी है, वह कैंसर जानलेवा है अथवा नहीं, या उससे हमारे शरीर को कोई नुकसान है अथवा नहीं, ये सब कुछ जानना डॉक्टर के लिए ज़रूरी है। और इन सभी चीज़ों को जानने के लिए एक लंबा जांच का दौर गुजरता है, जिसमें कुछ समय लगता है। ये डॉक्टर का प्लानिंग स्टेज है। जब डॉक्टर पूरा प्लानिंग कर लेते हैं तो ही वो इसका इलाज कराते हैं, न कि आपके दबाव में वो हड़बड़ी में इलाज कराएं। क्योंकि अगर हड़बड़ी में इलाज होगा तो गड़बड़ी होगी और दोबारा कैंसर के आने की संभावना 100% बनी रहेगी। इसलिए डॉक्टर प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपना इलाज विशेषज्ञों से कराएं, न कि किसी भी साधारण सर्जन अथवा कंसल्टेंट से इलाज कराएं। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत अधिक अध्ययन की आवश्यकता है, बहुत अधिक जानने की आवश्यकता है, बहुत समय चाहिए मरीज को समझने के लिए। मरीज के हर एक एक्टिविटीज़ को समझा जाता है, फिर उसका इलाज का प्लानिंग किया जाता है। क्योंकि अगर आप हड़बड़ी में कोई भी इलाज लेते हैं तो इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और यही कारण है कि जितने भी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो इलाज में समय लेते हैं। तो ये इलाज की ही एक प्रक्रिया है। आप ये जानें कि आपका इलाज हो रहा है, इसमें आपको हड़बड़ाना नहीं चाहिए। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपसे आग्रह है कि हमारी वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।